बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर मुज़म्मिल अयूब। आज क्लिनिक पर एक माँ अपने छोटे बच्चे को चेकअप के लिए लेकर आई, जिनकी शिकायत ये थी कि बच्चे को पिछले कुछ दिनों से सांस लेने में दुश्वारी महसूस हो रही है। बच्चा डिस्टर्ब भी रहता है और फीड भी ठीक से नहीं ले रहा। ज़रूरी हिस्ट्री और चेकअप के दौरान देखा गया कि बच्चे की नाक भी बंद है, इसीलिए बच्चे की नेज़ल सक्शन कर दी गई और घर के लिए ज़रूरी अद्वियात भी तजवीज़ कर दी गई। इसके साथ साथ उस माँ को घर में रहते हुए अपने बच्चे की बंद नाक खोलने का तरीका भी सिखा दिया गया और उसके लिए ज़रूरी चीज़ें भी बता दी गई। आइए जानते हैं वही तरीका जो हम अपने बच्चों के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बच्चों का बंद नाक हो तो उन दो चीज़ों को इस्तेमाल करते हुए हम अपने बच्चों की मदद कर सकते हैं। मोहतरम वालिदैन, नज़ला, ज़ुकाम, मुख्तलिफ़ एलर्जेंस और आलूदगी की वजह से नाक के अंदर रतूबतें इकट्ठी हो जाती हैं, नाक बंद हो जाता है और बच्चा डिस्टर्ब रहता है। चूँकि छोटे बच्चों को अपना नाक साफ़ करना नहीं आता, इसलिए माँओं को नाक साफ़ करने का तरीका सीख लेना चाहिए ताकि अपने बच्चे के लिए आसानी पैदा कर सकें। इस मकसद के लिए हमें सिर्फ़ दो चीज़ों की ज़रूरत है। एक है ये सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स। ये कुछ इस तरह की पैकिंग में आते हैं। मेरा मकसद किसी ब्रांड को प्रोमोट करना नहीं, आपके लिए आसानी पैदा करना है। दूसरी चीज़ है ये बेबी बल्ब सकर। ये पहली जो प्रोडक्ट है, इसे सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स या सेलिनेज ड्रॉप्स और नोर्सालिन पी ड्रॉप्स, ये मुख्तलिफ़ नामों से आते हैं। ये असल में नाक के लिए नमकीन कतरे होते हैं जो कि स्टीरॉयल वाटर में 0.9% सोडियम क्लोराइड मिक्स करके तैयार किया जाता है। इसमें बिल्कुल किसी किस्म की कोई दवाई मिक्स नहीं होती, इसलिए हर उम्र के लोग इसे आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। हामला ख़वातीन भी इस्तेमाल कर सकती हैं, लेकिन यंग चिल्ड्रन और बेबीज़ में इसका इस्तेमाल ज़्यादा किया जाता है। ये ना सिर्फ नाक के अंदरूनी हिस्सों को मॉइस्चराइज़ करता है, बल्कि वहाँ पर मुख्तलिफ़ एलर्जेंस और नज़ला ज़ुकाम की वजह से जमी हुई रतूबतों को भी बाहर निकालने में मददगार साबित होता है। एक दफ़ा खोलने के बाद इसे 1 महीने के अंदर अंदर हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। एहतियात ये करनी पड़ती है कि इसे हर मरीज़ के लिए अलग अलग ख़रीद कर इस्तेमाल करना चाहिए। एक ही ड्रॉप्स मुख्तलिफ़ मरीज़ों पर इस्तेमाल करने से इन्फेक्शन फैलने का काफ़ी खदशा होता है। अब जो दूसरी चीज़ है, इसे बेबी बल्ब सकर भी कहते हैं। ये बेबी बल्ब सकर, इसकी आगे से ये आप देख रहे हैं टिप है और ये आगे एक सिलेंड्रिकल शेप इसकी आ जाती है। यहाँ पर ये नेक है और ये पीछे इसका एक बल्ब बना हुआ है। ये बल्ब शेप में है, इसलिए इसे बल्ब सकर कहते हैं। ये नरम रबड़ मटेरियल का होता है, ये डिस्पोजेबल होता है। इसमें एक रीयूजेबल भी आता है जो कि सिलिकॉन मटेरियल का बना है। उसकी शेप और साइज़, कलर थोड़े से मुख्तलिफ हो सकते हैं। वो यहाँ से बल्ब के सेंटर से ओपन हो जाता है, उसे हम धो के दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसका तरीका क्या है इस्तेमाल करने का? तरीका बड़ा सिंपल है। सबसे पहले आपने ये सेलाइन नेज़ल ड्रॉप्स लेने हैं और इससे पहले बल्कि बच्चे की पोजीशन आपने अच्छे तरीके से बनानी है। पोजीशन बनाने के लिए आप या तो अपने बच्चे को गोद में लटा लें या फिर बेड पर इस पोजीशन से लटाएं कि बच्चे का सर और सीना थोड़ा सा ऊंचा रहे। उसके बाद आपने ये कैप ओपन करके 2 से 4 कतरे बच्चे के एक नथने में डालने हैं। कतरे डालने के बाद आपने कुछ सेकंड इंतज़ार करना है और उसके बाद आपने बेबी बल्ब सकर को बच्चे से थोड़ा सा पीछे रखते हुए इस पोजीशन में होल्ड करना है कि आपकी इंडेक्स फिंगर और मिडल फिंगर बेबी बल्ब सकर की गर्दन पे आए और अंगूठा आपका यहाँ पर बल्ब की बेस पर आएगा। इस पोजीशन में होल्ड करके बच्चे से थोड़ा सा पीछे हटा के आपने इसे पीछे से पुश करना है और इसी दबाई हुई कंडीशन में आपने इसे बच्चे की नॉस्ट्रिल में ले जाना है जहाँ पर आपने ड्रॉप्स डाले थे, और वहाँ पर जाके आपने इसे एंटर करना है और वहाँ पीछे से आपने इसे छोड़ते जाना है। ये छोड़ने से वैक्यूम क्रिएट करेगा और नाक के अंदर की रतूबतें सारी खींच लेगा। ठीक हो गया। अब इसे बाहर निकाल के तो आप इसे बाहर बेसन पे या बाउल में साफ़ कर सकते हैं। टिश्यू से दोबारा आगे से साफ़ करके तो आप बेबी की दूसरी नॉस्ट्रिल में भी सेम तरीका यूज़ कर सकते हैं। अब करना ये है, दूसरी नॉस्ट्रिल में भी आपने
2 कतरे डाले। 2 कतरे डालने के बाद चंद सेकंड आपने इंतज़ार किया। इंतज़ार करने के बाद आपने इसी पोजीशन पे दोबारा इसे होल्ड किया, पीछे से दबाया, दबाई हुई हालत में दूसरे नॉस्ट्रिल में दाखिल किया। दाखिल करने के बाद आपने इसे ऐसे छोड़ दिया। ये वैक्यूम क्रिएट करेगा और ये रतूबतें सारी खींच लेगा। उसके बाद बच्चे की दूसरी नॉस्ट्रिल भी साफ़ हो गई। अब आपने बच्चे के नाक की बैरूनी जो जगह हैं वो किसी रुमाल से आपने साफ़ कर लेनी है। अब दिन में आप 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा इसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं और अगले कुछ दिन के लिए मुसलसल इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक बच्चे की तबीयत बेहतर नहीं हो जाती। इसके अलावा डॉक्टर को भी चेकअप करवाएं और ज़रूरी अद्वियात भी उसे दें। आज की वीडियो यहीं तक है। जाते जाते आपको एक और प्रोडक्ट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ। ये इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है जो बिल्कुल वही काम करता है जो एक ये बेबी बल्ब सकर का काम है। ठीक है, इसकी डिटेल्स इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना और अपने बच्चों का बहुत सा ख्याल रखिए।